हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Yes. So today is March 26th and today's quote is Krishna and Balram. They are absolute truth. There is no difference between killing and loving. Those who were killed, they were also delivered from this material bondage. Now these same two brothers have again descended as Shri Krishna Chaitanya Nityananda. हिंदी में अनुवाद है 26 मार्च। कृष्ण और बलराम वे परम सत्य हैं, उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं कि जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। अभी वही दोनों भाई फिर से श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। मायापुर 26 मार्च 1975। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Okay, so today I will do this explanation seva. I will try to do this. So please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav bhakta vrind ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Yes, so आज के कोट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कृष्ण बलराम के बारे में, निताई गौर के बारे में। तो पहले कृष्ण बलराम के बारे में बता रहे हैं। द्वापर में भगवान जब अवतरित हुए अपने एक्सपेंशन के साथ में, तो कृष्ण और बलराम के रूप में आए। कृष्ण और बलराम के रूप जब भगवान आते ना, तो भगवान किसी को चाहे मारे चाहे किसी से प्रेम करे, उन दोनों में ही कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, जब आप को फल सेम मिलना हो तो प्यार करने वाले को भी सेम फल मिलना है और मारे जाने वाले को भी सेम फल मिलना है। तो एक तरह से इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। जब दोनों के परिणामों में अंतर आए, मतलब किसी के प्रेम करने का परिणाम अलग हो और किसी की हत्या करने का परिणाम अलग हो, ये भौतिक स्तर पर होता है। लेकिन कृष्ण द्वारा दिए गए प्रेम और मृत्यु में कोई अंतर नहीं, दोनों का परिणाम सेम है। परिणाम है क्या? इस मृत्यु लोक से मुक्ति, यानी इस भौतिक जगत से मुक्ति दे देना और भगवान का आध्यात्मिक धाम उन लोगों को प्रदान करना। भगवान का नाम है मुकुंदा। मुकुंदा का मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले। मुक्ति का मतलब इस भौतिक जगत से आपको मुक्त कर देने वाले। तो भगवान चाहे अपनी लीलाओं में किसी से प्रेम कर रहे हो, चाहे किसी की हत्या कर रहे हो, मार रहे हो किसी को, उन दोनों का परिणाम सेम है। What is that? To get free from this material world, this material bondage, and go back home. That is back to Godhead. भगवत धाम प्रदान करना। तो भगवान के प्रेम में और किसी प्रकार के मृत्यु में भगवान जिसको भी प्रदान कर रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं। चलो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, जैसे भगवान ने कितने लोगों को संहारित किया अपने कई लीलाओं में, कई सारे अवतारों में। ऐसे हिरण्यकशिपु, रावण, है ना, कई सारे, है ना, भगवान के अवतारों में कई सारे दुष्कृतियों का उन्होंने नाश किया। लेकिन उन दुष्कृतियों का हुआ क्या? उनको मुक्ति मिल गई। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो कितने कलेश में थे, एक आसुरी जीवन जी रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको मृत्यु दंड देकर भी क्या किया? मुक्त किया, उनको भगवत धाम दिया, है ना। सो भगवान के प्रेम में और मृत्यु प्रदान करने के लक्षण में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे कृष्ण बलराम थे वैसे ही कलयुग में भी भगवान ने अवतार लिया। कलयुग में किस रूप में अवतार लिया? इन्हीं दोनों भाइयों ने। ये दोनों भाई क्या बनकर आए? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एंड श्री नित्यानंद प्रभु। जो कृष्ण थे वो गौरांग महाप्रभु बने और जो नित्यानंद प्रभु हैं वो एक्चुअली बलराम हैं। यानी जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए इस कलयुग में।
और दोनों का लक्षण सेम। इस अवतार में भगवान ने किसी को मारा तो नहीं, प्रेम ही किया, लेकिन उस प्रेम में भी बहुत आनंद था। आप देखें तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि इस अवतार में कोई भी ये नहीं चेक करा गया। एक्चुअली इस अवतार में भगवान ने किसी पापी को नहीं मारा, किसी पापी को मारने के बजाय उसके पाप को मारा, उसके पाप को खत्म करा। जगाई और मधाई का अगर आप स्टोरी सुने तो उसमें नित्यानंद प्रभु का जो रोल है, वो नित्यानंद प्रभु वहां पे गुरु तत्व यानी जो बलराम का अवतार है, वो इस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या बता रहा है भगवान को कि हमें पाप को मारना है, पापी को नहीं। जगाई मधाई को मारा नहीं गया, इतने पापी होने के बावजूद भी उन पे कृपा करी गई, उन्हें हरि नाम दिया गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम हैं, जो इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, जो परम दयालु हैं। इतने ज्यादा दयालु हैं कि इनका नाम लेने मात्र से ही इस भौतिक जगत से मुक्त हुआ जा सकता है ना। आप कितने ही पाप कर्म क्यों ना किए हो, लेकिन अगर आपके मुंह से गौरांग नित्यानंद निकलता है तो आप अवश्य भगवत धाम जाएंगे। इसमें लोचन दास ठाकुर का एक बहुत अच्छा सा भजन है जो मैं चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यस, दिस इज दैट भजन। यस, दिस इज परम करुणा बहुदुई जाना निताई गौरा चंद्रा सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। परम करुणा बहु दुई जाना, यानी जो परम करुणा के जो मूर्तिमान है, जो विग्रह स्वरूप है, वो कौन है? दुई जाना, दो जन। कौन है वो दो जन? निताई गौरा चंद्रा, यानी नित्यानंद प्रभु और गौर चंद्रा। गौर चंद्र मतलब श्री कृष्ण चैतन्य। सब अवतार सार शिरोमणि, यानी भगवान ने अब तक के जितने भी अवतार लिए हैं, उन अवतारों का जो सार है, उसके शिरोमणि है। सार है क्या? पाप को खत्म करना है, पापी को नहीं। केवल आनंद कंदा, क्या करते हैं? सिर्फ आनंद देने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, है ना। और इसमें कोई भी विभेद नहीं। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाए, चैतन्य महाप्रभु से स्टेटमेंट। कोई विप्र नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है। से ही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है बस वही गुरु है। तो कृष्ण तत्व को प्रसारित किया। क्या बोल रहे हैं आगे भजन में? भजो भजो भाई चैतन्य निताई शूद्राणा विश्वास करी विषया छाड़िया सेरा से माजिया मुखे बोलो हरि हरि, है ना। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, किसका भजन करो? चैतन्य निताई का। सुदृढ़ विश्वास करी, बहुत विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना है इस कलयुग में, है ना। विषय छाड़िया से ही रसे माजिया, इस विषयी भोग को छोड़कर भगवान के नाम के रस में मंझ जाना है ना। क्या करना है? मुखे बोलो हरि हरि, मुख से क्या बोलना है? हरि हरि। तो ऐसा उच्चारण करने मात्र से इस कलयुग के कलमश से मुक्त किए हुआ जा सकता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु परम करुणा है, नित्यानंद प्रभु परम करुणामयी है। कृष्ण बलराम किसी को मृत्यु करके हत्या करके किसी को भगवत धाम भेजते हैं, तो किसी को प्रेम करके। यहाँ पे जो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु हैं, इनके पास बस एक ही डिपार्टमेंट है, क्या? प्रेम। किसी का वध नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई, हर किसी को क्या करा गया है? पाप का नाश किया गया है, पापी का नहीं, है ना। जैसे इंग्लिश में वो फ्रेज है ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना। हमें पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। तो उसका जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है, दैट इज डन बाय श्री नित्यानंद प्रभु एंड श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण बलराम का ये जो परम करुणामयी अवतार है, इसका आश्रय हम सबको लेना चाहिए,
क्योंकि कलयुग में यही एक अवतार है जो हमें भगवत धाम ले जाने में सुदृढ़ सहायता कर सकता है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक ऐसा मंत्र दिया है जो हमें डायरेक्ट गोलोक धाम से कनेक्ट करता है, भगवान से हमारी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है। और वो मंत्र आप सब बहुत सुदृढ़ विश्वास से करते हैं ना। मुखे बोलो हरि हरि। हरि हरि का मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, एंड इन दैट मंत्र वी आर आस्किंग फॉर सर्विस। वी आर आस्किंग श्रीमती राधा रानी to appoint us in the service of the transcendental service of Shri Krishna. क्योंकि जब हम सर्विस करेंगे then we will realize our real identity, and when we realize our real identity we will be able to go back home, back to Godhead. तब हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं। हम भगवत धाम से विलग क्यों हुए? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए, हम भगवान से ईर्ष्या करने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में हम अपॉइंट होंगे, हम ईर्ष्या का उल्टा क्या करने लगेंगे? प्रेम करने लगेंगे। और जैसे ही प्रेम करेंगे बस भगवान का दर्शन होगा, भगवान हमें कहेंगे चलो बैक टू होम, तारों के शहर में, है ना, दैट इज कृष्ण लोक, है ना, वहां पे हमें प्राप्ति होगी। हमें बहुत सारा, वहां पे भी हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वहां पर भी हमें बहुत सारी सेवाएं अपॉइंट करी जाएंगी। ओके, सो टुडेस कोट इज अबाउट the causeless mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu explained by Srila Prabhupada. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Hare Krishna. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोका है 18.21 और रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं योजना राठौर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी। अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तदात्म परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तदात्म परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तदात्मं परमं मम। जिस वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो अगर हम चैप्टर 8 के अभी तक के डिस्कस किए गए प्रीवियस श्लोक्स के बारे में देखें, तो प्रीवियस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि 14 भुवनों के बारे में बताया। इस भौतिक जगत के जो 14 भुवन हैं, 14 भुवन के साथ साथ ब्रह्मा जी के बारे में बताया, ब्रह्म लोक के बारे में बताया, ब्रह्मा जी की स्थिति बताई। ब्रह्मा जी अकेले नहीं हैं, बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। इन सारे लोकों में एक चीज है, क्या? पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यहाँ पर आप लगातार रोटेट करते रहोगे। लाइक आप किसी 25 मंजिल बिल्डिंग में हैं, तो आप लिफ्ट से कभी 3rd फ्लोर पर आ गए, कभी आप 24th फ्लोर पर आ गए, कभी आप 6th फ्लोर पर आ गए। लगातार आप रोटेट करते रहोगे, बट यू विल स्टे इन दिस बिल्डिंग, दैट इज मटीरियल वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या इस बिल्डिंग के अलावा कुछ है? नहीं, इस बिल्डिंग के अलावा है। वो क्या है? परम धामा। क्या बोल रहे हैं? परमाम गति। भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि जिसको वेदांती का मतलब वेदांत, जो वेदों का अध्ययन कर चुके हैं और वेदों का अध्ययन करने के बाद जिस एक्सट्रैक्शन पे वो पहुंचते हैं, यानी जिस निष्कर्ष पे वो पहुंचते हैं, वो क्या कहते हैं उस धाम को? अव्यक्तक्षरो। अव्यक्त मतलब जो यहाँ पे अप्रकट है, तो भौतिक जगत में वो कभी प्रकट
नहीं हो सकता है। आप उसको, जो भौतिक जगत के लोग हैं उसको क्या मानते हैं? अप्रकट है, अव्यक्त, अक्षर। अक्षर का मतलब अविनाशी, मतलब उस पे प्रलय नाम का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जैसे बोला गया ना, भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के सोने और जागने से लेकर, मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर बहुत सारे प्रलय आएंगे, बट उस धाम पे कोई भी प्रलय नहीं आएगा। तो वो क्या है, वहां की खास बात क्या है? खास बात ये है कि वहां पे पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम नहीं होता है। तो क्या होता है वहां पे? यम प्राप्या न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममः। भगवान 15 चैप्टर में भी इसको बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममः। श्लोक में भगवान अपने लोक के बारे में थोड़ा बताते हैं। बोलते हैं, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममः। क्या बोल रहे हैं? ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका। ना वहां पे सूर्योदय होता है, ना चंद्रोदय होता है, ना यहाँ वहां पे कोई फायर है, ना वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से वहां प्रकाश होता हो। और खास बात क्या है? दैट इज द अंडरलाइंड पोर्शन, जो आज के श्लोक का भी अंडरलाइंड पोर्शन है। यम प्राप्या न निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते। जो वहां पहुंच गया वो वहां से वापस नहीं आता है। भगवान डिक्लेयर करते, तद, तद मतलब वह, धामम परमम ममा, वो परम धाम मेरा है। भगवान भी कहीं रिजाइड करते होंगे। कृष्णा इज अ पर्सनालिटी, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सो ही रिजाइड समवेयर। और वो कहाँ रिजाइड करते हैं? उनके रेजिडेंस के बारे में इस भौतिक जगत का जो टॉप लोक है, वहां पे रहने वाला व्यक्ति ही जानता है। और वो कौन है टॉप लोक? सबसे टॉप लोक कौन सा आता है? दैट इज ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में बैठे चतुर्मुखी ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का विवरण करते हैं। क्या बताते हैं? चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रव सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभुपाद तात्पर्य में इसी श्लोक का विवरण लिख रहे हैं, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन लिख रहे हैं कि भगवान का धाम का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटीज हैं। तो क्वालिटीज में है क्या? चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्षा। वहां का जो लैंड है ना, जो जमीन है ना, वो चिंतामणि पत्थरों की बनी हुई है ना। लोगों के घर में सोने का फर्श हो सकता है, चांदी का फर्श हो सकता है, बहुत सुंदर मार्बल का फर्श हो सकता है, लेकिन भगवान के धाम में जो पत्थर है ना, वो चिंतामणि पत्थर है। चिंतामणि पत्थर की खास बात ये होती है, उसके पास अगर आप गए ना, और आपके मस्तिष्क की जो चिंता है ना, वो दूर हो जाएगी। दैट इज चिंतामणि पत्थर, वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्या है? चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा। वृक्ष भी होंगे वहां पे। वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष के सामने अगर आप खड़े हैं और आपने कोई भी डिजायर करी, किसी भी खाद्य पदार्थ की डिजायर करी, तो खाद्य पदार्थ तुरंत इंस्टेंट आपके सामने आ जाएगा। आपने कहा गुलाब जामुन, जस्ट सोचा आपने गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन आप जितने चाहोगे उतने आ जाओगे। दैट इज कल्प वृक्षा। आगे क्या बोल रहे हैं? चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। वहां की गाय कैसी हैं? सुरभि गाय हैं। सुरभि गाय एक विशेष प्रकार की गाय होती है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में दूध को प्रदान कर सकती है। तो भगवान क्या करते हैं? उन गायों को चराते हैं गोलोक वृंदावन में। सुरभि गाय। नीचे लाइन में क्या बोले? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्यमानो। लक्ष्मी के बारे में बताया गया। वहां पे लक्ष्मी कितनी है? सहस्त्र शत। सहस्त्र का मतलब 1000, और उसमें शत यानी 100 का गुणा। इतनी लक्ष्मियां, लक्ष्मी एक नहीं है, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के सामने से हाथ जोड़ के खड़ी हैं गोलोक वृंदावन। यस प्लीज अपॉइंट अस इन योर सर्विस, हाउ कैन वी सर्व यू। ऐसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो लिखा होता है मे आई, हाउ कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। तो वैसे लक्ष्मी भी ऐसे कहती है, मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू।
भगवान से पूछ रही होती लाखों करोड़ों लक्ष्मियां। भगवान क्या कर रहे होते हैं वो भी इसी में बताया गया है, प्रभुपाद उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं वर्हार्वतं समसिताम्बुद सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं, क्या बता रहे हैं भगवान, वेणु, वेणुं क्वनन्तम, वेणु को बजा रहे हैं। और क्या है, उनके जो नेत्र हैं वो कमल के पुष्प के समान है ना, कमल के पुष्प के समान है। भगवान का कैरेक्टरिस्टिक हर जगह पर एक ही जैसा बताया गया। तो वैसा ही यहाँ पे चाहे आप श्रीमद् भागवतम में भी सुने तो उसमें वेणु गीत में भी ये डिस्क्रिप्शन आता है, जब भगवान इंटर करते हैं फॉरेस्ट में, क्या बोलते हैं, बर्हापीडम नटवरा वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदाव बोल रहा हूँ श्लोक, इसी के आगे वैजयंतीम चमालम, भगवान के गले में वैजयंती माला रहती है, वेणु बजाते हैं, मेघ वर्ण जैसा उनका रंग है, उनके जो नेत्र हैं वो कमल पुष्प के समान है, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो वैसे ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि गोलोक धाम में कृष्ण क्या करते हैं, वेणुम क्वनन्तम अरविंद दलायताक्षम वर्हार्वतम समसिताम्बुज सुंदरांगम, जो भगवान का स्किन कलर है वो पानी भरे मेघों के समान है। जैसे पानी भरा मेघ आप देखो ना तो श्याम रंग का होता है, ब्लूइश ब्लैकिश, ब्लैकिश ब्लू, यस, या उसको आप ब्लूइश ब्लैक बोलो या ब्लैकिश ब्लू बोलो, उस कलर का भगवान का स्किन कलर है ना। और क्या क्या भगवान इतने ज्यादा सुंदर हैं कि क्या बोलते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प कोटि कमनीय, जो करोड़ों खरबों कामदेव हैं उनकी सुंदरता भगवान के सामने मात खा रही है। कामदेव को सौंदर्य का देवता माना जाता है, तो ये जो सौंदर्य के देवता है वो भगवान के आगे फेल हो जाता है। हजारों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को मिलाकर भी अगर भगवान की सुंदरता से कंपेयर किया जाए सो दे आर फेल। दैट इज कृष्ण लोक एंड कृष्णा इन हिज लोक। भगवान के धाम के बारे में ब्रह्मा जी आगे भी बताते हैं कि भगवान का धाम परम धाम। श्रील प्रभुपाद इसमें श्वेताश्वर उपनिषद का रेफरेंस देते हैं, सॉरी कठोपनिषद का रेफरेंस देते हैं, और कठोपनिषद में लिखा है पुरुषान परम किंचितात्स काष्ठ परमागति, यानी जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है सारे प्लैनेटरी सिस्टम में, जो आध्यात्मिक जगत में सबसे टॉप है, दैट इज गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन जहां भगवान पर्सनली रहते हैं, पर्सनल प्रेजेंस है उनका, बाकी उनके एक्सपेंशंस और सारे प्लैनेट्स में रह सकते हैं, रहते हैं इवन, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, बहुत तरह के विष्णु, लक्ष्मी, सब रह रहे हैं, पर जो पर्सनल रेजिडेंस है भगवान का, जो पर्सनल एड्रेस है, दैट इज गोलोक वृंदावन। उसकी स्थिति क्या है, सबसे टॉप मोस्ट है। ब्रह्मा जी बोलते हैं गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु, देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु, देवी लोक मतलब दिस मटेरियल वर्ल्ड, देन महेश धाम, देन हरि धाम के ऊपर कौन है, गोलोक धाम, गोलोक नाम्नि निज धाम ने तले च तस्या, जो गोलोक धाम है उसके तल में, नीचे में आपको क्या मिलेगा, देवी लोक, देन महेश लोक, देन हरि लोक, वैकुंठ, देवी लोक मतलब दिस भौतिक जगत है ना, और महेश लोक यानी कैलाश है ना, देन उसके बाद कौन सा लोक आता है, लास्ट जो टॉप मोस्ट इज वैकुंठ। बहुत सारे वैकुंठ आते हैं, और वैकुंठों में भी सबसे टॉप पे कौन है, दैट इज गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन का कैरेक्टरिस्टिक क्या, यम प्राप्त्या न निवर्तन्ते, भगवान डिक्लेयर करें यम प्राप्त्या, यानी इस धाम को प्राप्त कर लेने के बाद ना निवर्तन्ते, ना का मतलब नहीं, निवर्तन्ते का मतलब वापस आना, आप नीचे के लोकों में नहीं गिरोगे। जैसे आपको बताया गया ना कि अगर आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं तो आपको स्वर्ग लोक का प्राप्ति होगा, बट दैट वीजा हैज एक्सपायरी डेट, उस वीजा पे एक्सपायरी डेट होगी, या आप इस डेट से इस डेट तक स्वर्ग में रह सकते हो, बाद में आपको नीचे गिरा दिया जाएगा, नीचे के लोकों में, भूलोक में भी गिर सकते हो,
आप पाताल में भी गिर सकते हो, आप वितल, अतल, महातल, तलातल, रसातल, किसी भी नीचे के लोग प्लैनेट्स में भी गिर सकते हो, गोलोक में भी गिर सकते हो। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। और उस धाम की प्रतीक्षाया यहाँ पर भी है। इस भारत देश के, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य में, भारत देश के उत्तर प्रदेश नाम के जिले में दिल्ली से तकरीबन 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है वो जगह। कौन सी है वो जगह जहां पर हम सब जाते हैं? दैट इज वृंदावन। वृंदावन उसकी जस्ट प्रतीक्षाया है, यानी गोलोक धाम का जो एग्जैक्ट प्रेजेंस है, उसकी जो परछाई है ना, वो इसी जगह पर फोकस होती है। दैट इज वृंदावन। वृंदावन जाना मतलब कृष्ण के धाम में रहकर भक्ति करना, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के लोक से है, क्योंकि भगवान ने इसको सेलेक्ट किया है। कृष्ण बलराम लीला कहाँ किए? दैट इज वृंदावन में। सो वृंदावन अपने आप में ही एक पायस प्लेस है, और गोलोक वृंदावन का प्रतीक छाया, यानी एज इट इज है। जैसे गोलोक वृंदावन में स्थितियां हैं, यहाँ पर भी वैसे ही। अगर आप वृंदावन के किसी पत्थर से कोई इच्छा करते हो भगवान के धाम प्राप्त करने की, तो वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि वहां के पत्थर भी चिंतामणि तुल्य हैं, वहां के वृक्ष साधु जन हैं, तो वो कल्प वृक्ष हैं, है ना। सो वही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये 84 कोस मील में जो फैला हुआ ब्रज धाम है ना, भगवान ने इसमें क्रीड़ा करी थी। क्यों? क्योंकि इट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गोलोक वृंदावन। आज के श्लोक में भगवान हमें अपने धाम के ग्लोरिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। अभी तक तो ब्रह्मा जी के बारे में बताया, अभी इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया, अब ब्रह्मा जी के मुख का रेफरेंस देते हुए प्रभुपाद भगवान के धाम का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और भगवान स्वयं भी कर रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक्चुअली यही बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां से हम कभी वापस ना आए, है ना। हम कहीं ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां पे सेटिस्फैक्शन हो। व्हाई वी आर हैंकरिंग हियर एंड देयर, वी आर हैंकरिंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई, दुबई टू अमेरिका, wherever you are wondering, you are actually inside this material world. Even you reach to the Swarga Loka and the Brahma Loka, there is also anxiety, there is also janma mrityu jara vyadhi. तो हम इन सबसे मुक्त होना चाहते हैं ना, तो इन सबसे मुक्त होने का बस एक ही धाम भगवान सीक्रेट बता रहे हैं, that is यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे अगर कोई पहुंच जाता है, या यम प्राप्त्या, उसको कोई प्राप्त कर लेता है, ना निवर्तन्ते, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और ऐसा परम धाम मेरा है, मैं उसको बिलोंग करता हूँ। भगवान हमें कॉल कर रहे हैं कि जस्ट गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, मेरे पास आपको आना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज ट्रांसेंडेंटल श्लोका ऑफ भगवद गीता बाय श्री भगवान हिमसेल्फ ग्लोरीफाइंग हिज ओन धाम। नाउ इट्स टाइम फॉर टुमारो श्लोका। टुमारो श्लोका इज 8.22 एंड 8.22 डिसाइड करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आई एक्चुअली सिलेक्टेड दिस नेम प्रायरली, डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी। मैंने सोचा था आज माता जी का ही रहेगा टर्न। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, ओके, कल का श्लोका आपका रहेगा, एंड जब कराने का अपॉर्चुनिटी अभी मैं दे रहा हूँ कुसुम माता जी को। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। yes प्रभु जी, I will do. Thank you so much. Okay माता जी, are you comfortable to do japa tomorrow? Yes प्रभु जी, Yes. yes प्रभु जी, I am comfortable. Okay. Thank you माता जी। Okay, so now we can finish all this, है ना। अभी हम एक्सप्लेनेशन खत्म कर रहे हैं। So thank you so much to listening to the transcendental description by Srila Prabhupada. Hare Krishna.